पंडित जी कोई कुछ करे या ना करे, अगर हमारे रीत जी के साथ फेरे ना हो ना तो हम जरूर अपनी जान दे देंगे। नहीं बेटा, इसकी आवश्यकता नहीं है। इस अशुभ घटना की क्षतिपूर्ति का एक यही उपाय है कि ज्ञानपुर में देवी माँ का मंदिर है, वहां तुम दोनों वरवधू जाओ और गिड़गिड़ा के माफी मांगो। ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। फिर तो इन दोनों को वहां जरूर जाना चाहिए। हाँ, कम से कम आने वाली विपत्ति तो दूर होगी अम्मा। ठीक है पंडित जी, अगर ये दोनों का जाना जरूरी है तो हम भी साथ जाएंगे। नहीं नहीं, केवल वरवधू ही जा सकते हैं। क्यों? माँ है हम उसकी। अरे गलती तो हमसे भी हुई है पंडित जी, तो हमें भी तो माफी मांगनी पड़ेगी। केवल वरवधू, और वो भी कल सुबह सवेरे। पंडित जी, काहे आपकी सुई एक ही जगह अटक गई है? कोई ऐसी विधि बताइए कि वर वधू की यात्रा फेरों के बाद हो सके। क्षमा कीजिए, और कोई सरल उपाय भी नहीं है। मैं कल माता के मंदिर में वरवधू की राह देखूंगा। और हाँ, आप या परिवार का कोई सदस्य इनके साथ आने की कोशिश ना करें। चलता हूँ, राम राम। पंडित जी सुनिए तो, अगर भीष्म जी के घर वाले वरवधू के साथ नहीं आ सकते हैं तो हम तो आ सकते हैं, हैं? आप वधू पक्ष से हैं ना? जी। दीदी मून, आप लोग चलिए ना और हमारे जाने की तैयारी करवाइए ना। चींटी के पर निकलते सुना था, देख पहली बार रहे हैं। हमें चींटी बुलाकर आप बहुत खुश हो रही है ना भाभी? लेकिन आज इस चींटी ने आप जैसे बड़े बड़े हाथियों को हरा दिया, और वो भी प्यार से। ज्यादा मत बोल, वरना चप्पल उतार के मारेंगे तुझे। बिल्कुल मार सकती हैं आप, क्योंकि हमारे बाबूजी कहा करते हैं कि खिसियानी बिल्ली हमेशा खंबा नोचती है। हमारी आंखों में ऐसा कौन सा राज ढूंढ रही हैं भाभी? आप दोनों यही जानने को बेताब है ना कि आप दोनों के ऊपर वो मिसाल कैसे सच हुई कि हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं। तो आपकी उस लालची बिल्ली के गले में हमने आपसे ज्यादा दक्षिणा की घंटी बांधी। आपके रचे खेल में हमने आप ही की चाल चलकर आपको मात दे दी। यानी जिस पंडित को आपने पैसों से खरीदकर शुभ मुहूर्त निकलवाया, उसी पंडित को हमने ज्यादा पैसे देकर अपनी ओर में ला लिया। तेरी इतनी औकात कैसे हुई कि तूने पंडित को खरीद लिया? अब ये तो आप लोगों को पता करना है। देख रही हैं इसे जसोदा जी? देख रहे हैं झल्लन चाची,
पहले इसने आपके बेटे को आपसे छीनने की जुर्रत की, अब आप ही के घर में आपके सिंहासन को हिलाने पर तुली हुई है। कुछ सोचो जसोदा जी, इससे पहले ही हवा आंधी बन जाए, इसे हर हाल में रोकना होगा। समझ में नहीं आ रहा कि अम्मा काहे ऐसी बातें कर रही हैं। भीष्म, बात को समझो। रीत जो भी कर रही है सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही है, इसलिए उसका साथ दो। चलो। रीत जी, हमारी इस यात्रा से अम्मा ठीक तो हो जाएंगी ना? पर अगर अम्मा ने हमें मंदिर जाने से रोक दिया तो फिर आपको उनके सामने खड़ा होना पड़ेगा। झल्लन के सामने जो खड़ा होगा, झल्लन उसे घुटनों पे ले आएगी। इस लड़की ने पंडित द्वारकानाथ को खरीद कैसे लिया? ना तो घर से कोई चीज गायब हुई और ना इसके पास पैसे हैं। कहीं राजवीर या ऐश्वर्या ने इसके कहने पर? नहीं भाभी, हम ऐसे कामों में अपने घर वालों को शामिल नहीं करते और ना ही चाहते हैं कि हमारे मायके वाले हमारी जिंदगी में अब शामिल हों। भाभी, गुस्सा सेहत के लिए बहुत हानिकारक है और मन में उलझन उससे भी ज्यादा खतरनाक। इसीलिए हम आपको ये बताने आए थे कि पंडित जी को हमने आप ही के दिए हुए शगुन के कंगन देकर खरीद लिया। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने सगुन के कंगन उठा के पंडित को दे दिए? झल्लन चाची, हम उन कंगन का आखिर क्या करते? हमारी नजरों में तो उनका कोई मोल ही नहीं है। इतना उड़ मत लड़की, ऐसा रोएगी कि आंखों में आंसू कम पड़ जाएंगे तेरी। चिल्लाइए मत झल्लन चाची, नहीं तो सब लोग दौड़ते हुए आएंगे और समझेंगे कि आप सचमुच पागल होती जा रही हैं। इसकी इतनी हिम्मत कि इसने सगुन के कंगन बेच दिए। क्या तुम भी वही देख रही हो जसोदा जी जो हम देख रहे हैं? हाँ झल्लन चाची, देख रहे हैं। रीत की आंखों में अजीब सी चमक है, जरूर कोई कारण है। रीत जी, आपको हमारी खुशी का कितना ख्याल है। थैंक्स। मामला बड़ा नजदीकी होता जा रहा है झल्लन चाची। आपने तो आदेश दिया था ना कि भीष्म जी और रीत एक दूसरे से न मिले। आपके आदेश की तो धज्जियां उड़ा रहे हैं ये लोग सरेआम। अरे झल्लन चाची, जशोदा भाभी, आप लोग वहां क्यों खड़े हैं? यहाँ आइए ना, आइए ना।
सबसे पहले मेहंदी झल्लन चाची के हाथों में हम लगाएंगे। पागल हो गई है का? हम काहे लगाएंगे मेहंदी? जीजा जी, सास बहू का ऐसा रिश्ता हमने आज तक नहीं देखा। सच में हमारी रीजी बहुत बड़े दिल की हैं। अपनी मेहंदी से पहले उन्हें हमारी अम्मा का ख्याल है। हमारे सामने हाथ फैलाए हुए अब कितनी मजबूर लग रही हैं झल्लन चाची। अरे ये क्या? आपके हाथ तो अभी से कांपने लगे। अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं है। उड़ मत लड़की, अभी यहीं ऐसा कुछ होगा कि तू रोएगी। झल्लन चाची, आप मेहंदी कैसे लगाएंगी हैं? और आपने मेहंदी लगा ली तो रीत को कंगन कौन पहनाएगा? ये तो हमें याद ही नहीं रहा। रीत, वो कंगन जो भीष्म जी ने तुम्हें सगुन के तौर पे दिए थे, वो कंगन कहाँ है? बोलो। हाँ हाँ, निकालो वो कंगन। बोलो, कहाँ है कंगन? अरे क्या हुआ? ऐसे काहे हो गई जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो? अरे बताओ, कहाँ है कंगन? रीजी, वो हमारे खानदानी कंगन है, उन्हें निकालिए। खानदानी कंगन है? कहाँ है रीत कंगन? है? भीषम, तेरी घरवाली ने हमारे कीमती खानदानी कंगन कूड़ा समझ के फेंक दिए हैं। नहीं नहीं अम्मा, हमारी रीजी ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा ही किया है आपकी रीत जी ने, तभी तो इनकी बोलती बंद हो गई है। रीत जी ने पंडित जी को कंगन दे दिए, है ना रीत जी? है? क्यों झल्लन चाची, हम सही नहीं कह रहे हैं? एकदम सही कह रही हो जसोदा जी। फेरे रोकने के लिए इसने वो कीमती कंगन पंडित जी को दे दिए, जिससे उन्होंने मंदिर जाने की बात की। बड़ी खतरनाक है ये लड़की। तुझे हमसे छीनना चाहती है, किसी भी कीमत पर इस घर की बहू नहीं बनना चाहती। तेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया इसने, जाने कौन सा जादू कर दिया है तुझ पर। हम सबके सामने आज सच्चाई लाए हैं। पूछ इससे, कहाँ है वो कंगन?
रीत जी, हमें वो कंगन चाहिए, अभी और यहीं। अम्मा की तरफ गुस्से से मत देखिए। अम्मा ने ऐसा सोचा, हम समझ सकते हैं, लेकिन आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि आपकी दी हुई अमानत हम कूड़ा समझकर फेंक सकते हैं? अम्मा, आपको सच में आराम की जरूरत है। चलिए, हम आपको कमरे में छोड़ देंगे। चलिए। कंगन पंडित जी को देने वाली बात हमने आपसे जानबूझकर कही थी, ताकि आप सबके सामने हमें बेइज्जत करने की कोशिश करें और खुद बेइज्जत हो जाएं।